जय हिंद साथियों। चलिए, इससे पिछले वीडियो में हमने देख चुका था कि जनन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है, और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के प्रकार हम देखे थे विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, पुनर्जनन और मुकुलन। इस चीज़ के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि विखंडन। तो विखंडन, चलिए हम विखंडन देखते हैं। तो विखंडन क्या है? तो विखंडन, इसमें जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। तो कोई जीव जो क्या होता है कि एक जीव होता है वो अपने दो भाग में बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है उसको हम विखंडन बोलते हैं। तो विखंडन दो प्रकार के होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, पहला द्विखंडन और बहुखंडन। पहला द्विखंडन और बहुखंडन। चलिए द्विखंडन पे चलते हैं। तो बोल रहा है इसमें एक कोशिकीय जीव दो कोशिकाओं में बदल जाते हैं। द्विखंडन में इसमें एक कोशिकीय जीव दो कोशिकाओं में बदल जाते हैं, जैसे अमीबा। अब हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं किसको? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक कोशिकीय जीव जिसमें जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोग मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, जो भी जानवर हो गया, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है, यानी एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिकीय जीव। तो अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, अमीबा में क्या है? द्विखंडन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा में कौन सी विधि है, तो क्या होगा? द्विखंडन। क्या है? द्विखंडन। चलिए अब चलते हैं बहुखंडन पे। तो बहुखंडन में इसमें एक कोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं में बदल जाते हैं। इसमें एक कोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं में बदल जाते हैं, उसे हम बहुखंडन विधि कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम। अब इसमें क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव जो क्या होते हैं बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। यानी खंडन का मतलब ही क्या होता है? बहुत सारे टुकड़ों में बदल जाते हैं, वही क्या होता है? तो इसको हम जैसे प्लाज्मोडियम, अभी आप देख रहे हैं प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन होता है। तो अभी आप चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं पुनर्जनन यानी पुनरुद्भवन। तो वह जीव अपने कायिक भाग से टूटकर एक नए जीव बन जाता है। वह जीव जो अपने कायिक भाग से टूटकर एक नए जीव बन जाता है उसे पुनर्जनन कहलाता है। क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहलाता है। तो ऐसा जीव जो क्या होता है अपने कायिक भाग से, यानी कायिक भाग का मतलब क्या है? यानी अपने ही शरीर से के अलग भाग से क्या होता है? टूट जाता है, एक नया जीव बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुनर्जनन बोलते हैं। जैसे क्या है? प्लेनेरिया। तो आप देख रहे होंगे प्लेनेरिया। उसके बाद चलिए चलते हैं मुकुलन पे। मुकुलन तो बोल रहा है मुकुल या वड द्वारा नया जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। मुकुल या वड द्वारा नया जीव का बनना मुकुलन कहलाता है। जैसे हाइड्रा। तो हाइड्रा में कौन सी विधि होती है? हाइड्रा में क्या होता है? तो मुकुलन होता है। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा कि हाइड्रा में क्या होता है, तो मुकुलन होता है। तो आप देख रहे होंगे हाइड्रा में इस एक नया वर्ड है, ये क्या है? वड किसको बोलते हैं? तो आप देख रहे होंगे हाइड्रा के नीचे एक क्या है? हाइड्रा में एक छोटा सा बिंदी जैसा क्या है? टहनी जैसा एक निकला हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? वड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वड। चलिए अगला हम चलते हैं कायिक प्रवर्धन। तो बोला कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग से होता है। जैसे जड़ से, तना से, पत्ती से होता है। तो कायिक भाग क्या है? यानी कुछ पौधा में, जैसे अब हम ले कोई, जैसे अब क्या है? आलू है। आलू को हम क्या करते हैं? अगर बोते हैं तो उसी को क्या करते हैं? 2-4 टुकड़ा में काट देते हैं, उसको हम जाके बो देते हैं। तो उसी से क्या होता है कि नया पौधा निकल जाता है। अब जैसे में क्या है? जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा देखिए डहेलिया का अगर हम जड़, शकरकंदी। तना द्वारा कौन कौन होता है? आलू, अदरक, शकरकंद, ये सब हो गया। चलिए अब चलते हैं हम फूल। तो फूल में सबसे पहले अगर पूछता है पौधे का जनन अंग क्या होता है? तो फूल होता है। पौधे का जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रजनन की सहायता से फल का निर्माण करना होता है।
फूल का मुख्य कार्य प्रजनन के सहायता से फल का निर्माण करना होता है। फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग। तो फूल के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। चलिए अभी देख रहे हैं फूल के कितने भाग होते हैं, बताए थे 4 भाग। कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। चलिए फूल में अब देखते हैं हम, ये क्या है हमारा? तो फूल है, तो फूल में ये है जो हमारा भाग है, ये क्या है? परागकोश है। क्या है? परागकोश। ये वाला जो परागकोश के जस्ट नीचे जो भाग है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु। ये परागकोश और तंतु मिलकर क्या बनाता है? पुंकेसर बनाता है। क्या बनाता है? पुंकेसर। उसके बाद ये हमारा हो गया फूल का बाहरी भाग, यानी क्या है? दल। इसको हम क्या बोलते हैं? पंखुड़ी बोलते हैं। इसको हम पंखुड़ी। उसके बाद ये जो हरा हरा कलर के जो आप नीचे देखते हैं फूल में, वो क्या होता है? बाह्य दल होता है। क्या होता है? बाह्य दल। उसके बाद चलिए अब इधर हम देखते हैं, ये क्या हमारा? ये जो हमारा भाग हो गया वर्तिकार्ग। क्या हो गया? वर्तिकार्ग हो गया। ये जो हमारा भाग वर्तिकार्ग के जस्ट नीचे क्या कहलाता है? वर्तिका। क्या कहता है? वर्तिका। उसके बाद ये जो हमारा भाग जो ये वाला देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु। तो ये जो हमारा भाग होता है उसको अंडाणु बोलते हैं। तो वर्तिकार्ग, वर्तिका और अंडाणु, यानी ये वाला पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग। यानी ये वाला पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? जायांग बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। तो चलिए अब चलते हैं बाह्य दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज क्या है? पुष्प जब कली अवस्था में रहता है, पुष्प जब कली अवस्था में रहता है तब इसे बाहर से कवर करके रखता है। बाह्य दलपुंज का जो काम क्या है, पुष्प क्या करता है? ये बाह्य दलपुंज जो है इसको क्या करता है? कवर करके रखता है। यानी फूल को क्या करता है? बाहरी भाग को ये वाला भाग कवर करके रखता है। क्या करता है? कवर करके रखता है। उसके बाद चलते हैं दलपुंज। दलपुंज है, यह फूल की पत्तियाँ होती है। यह फूल की पत्तियाँ होती हैं एवं इसका रंग अलग अलग चलिए अब चलते हैं दलपुंज। तो बोल रहा है यह फूल की पत्तियाँ होती है एवं इसका रंग अलग अलग होता है। यह भंवरों को आकर्षित करता है। तो दलपुंज जो है यही क्या करता है? अपने भंवरों सबको, जितना भंवरा है या कोई भी मक्खी है, छोटा छोटा मक्खी, अपने और क्या करता है? आकर्षित करता है। दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगा होते हैं। जो फूल दिन में खिलता है, जो फूल दिन में खिलता है वो क्या होता है? रंग बिरंगा फूल होता है। और उसमें क्या होता है कि सुगंध कम होता है। दिन में खिलने वाले फूल में क्या होता है? सुगंध कम होता है। और रात में खिलने वाले फूल में क्या होता है? सुगंध ज़्यादा होता है। तो रात में जो फूल खिलता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद होते हैं और क्या होता है? उसमें ज़्यादा सुगंध होता है। चलिए अब चलते हैं हम पुमंग के बारे में। तो पुमंग क्या है? तो पुष्प का जो नर भाग है, पुष्प का जो नर भाग है वही क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुमंग। यानी पुंकेसर। यानी क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर क्या रहता है? परागकोश रहता है और तंतु रहता है। परागकोश और तंतु रहता है। उसके बाद चलिए अब चलते हैं जायांग पे। चलिए जायांग। तो जायांग क्या है कि यह मादा भाग है। यानी पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है। जो स्त्री केसर भी, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर में क्या होता है? वर्तिकार्ग होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। वर्तिकार्ग, वर्तिका और अंडाशय होता है। उसके बाद चलिए अब चलते हैं परागन। तो परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकार्ग तक पहुंचाना परागन कहलाता है। अभी बोले हैं परागन। तो परागन क्या है? परागकण परागकोश से निकलकर, परागकोश से निकलकर, यानी जो ये जो परागन जो है ये परागकोश से निकलकर कहाँ जाता है? यानी वर्तिकार्ग पर जाएगा। वर्तिकार्ग पर जाएगा तो यही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जाना ही क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन। अब चलते आगे। तो बोल रहा है सबसे अच्छा परागन किसमें? कीटों द्वारा होती है। सबसे अच्छा परागन कीटों द्वारा होती है। सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया जो इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है।
जो क्या है इंडोनेशिया के जंगल में पाया जाता है। रेफ्लेसिया जो फूल में होता है, रेफ्लेसिया आप बोलोगे कि रेफ्लेसिया फूल में परागण कैसे होता है, जो सबसे बड़ा है फूल, तो उसमें परागण जो होता है हाथी के द्वारा होता है, परागण हाथी के द्वारा होता है। उसके बाद विश्व का सबसे छोटा फूल बोल्फिया है। क्या है? बोल्फिया है। इसका पौधा जल में पाया जाता है। बोल्फिया जो फूल है उसका पौधा कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। और यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। विश्व का जो सबसे छोटा फूल है क्या? वल्फिया है। क्या है? वल्फिया। वल्फिया कहाँ पाया जाता है? तो जल में पाया जाता है, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी वल्फिया फूल है। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए आप देखते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो परागण 2 प्रकार के होते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। यानी स्वपरागण एक ही पेड़ से परागण की क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। यानी एक ही पेड़ से अगर मान लो कोई पेड़ पर फूल फरा हुआ है, उस पर क्या उसी फूल के परागकोश उसी फूल के वर्तिकार पर पहुंचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। उसके बाद परपरागण। तो परपरागण है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया होती है। यानी परपरागण में एक पेड़ से दूसरे पेड़ में परागण की क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? परपरागण बोलते हैं। उसके बाद चलिए निषेचन। यानी बोल रहा है परागकण परागकोश से वर्तिकार्ग और वर्तिकार्ग से अंडाशय में पहुंचने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। देखिए क्या बोला है? परागकण परागकोश से, यानी परागकण परागकोश से वर्तिकार्ग तक, परागकोश से वर्तिकार्ग तक, परागकोश से वर्तिकार्ग और वर्तिकार्ग से, यानी यहाँ से अब चलेगा का अंडाशय तक, अंडाशय में पहुँचने की क्रिया। यानी परागकण परागकोश से कहाँ? वर्तिकार्ग तक पहुँचता है। वर्तिकार्ग से फिर क्या होगा? अंडाशय तक पहुँचना है। यही यहाँ तक पहुँचने की विधि को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। अब परागण, परागण कहाँ होता है? तो परागण वर्तिकार्ग में होता है। परागण वर्तिकार्ग में होता है। निषेचन, निषेचन अंडाशय में होता है। निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। निषेचन जो है अंडाशय में होता है। निषेचन भ्रूण या भ्रूणकोश बनता है। अब निषेचन से क्या बनेगा? भ्रूण या भ्रूणकोश बनता है। उसके बाद पुष्प में 3 अंडा रहता है। पुष्प में 3 अंडा रहता है। चलिए आज हमारा पुष्प में 3 अंडा रहता है। चलिए आज हम पुष्प के बारे में अच्छा से जान लिए। अगला भाग है अब मानव जनन के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए इसका अगला पार्ट हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।